निठारी कांड एक बहुचर्चित कांड जिसने सवाल खड़े किए न्याय व्यवस्था पे, जिसने सवाल खड़े किए हमारी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, जिसने सवाल खड़े किए पुलिसिया कार्यवाही के ऊपर। अभी हम बैठे हैं, जानते हैं, कुछ बातें सुनते हैं गहरे पहलुओं को। तो आंटी जी, आप बताइएगा आपका नाम क्या है? और मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, अच्छा। बेटी 8 साल की बेटी ही मेरी रचना। रचना 8 साल की बेटी इसी थी। के गेट के बाहर से आना जाना था, स्कूल डीपीएस में जाती 12 बजे। ये अच्छा। हमेशा गेट के बाहर भीतर खड़ा रहता, रिक्शा वालों को भगाता, काम वालों को भगाता। पंडेर कोली दोनों ही। आज ये बोल रहे हैं हम बेकसूर हैं, जब कसूरदार तेरे घर के अंदर बाहर मीडिया के हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये पुराने सब प्रूफ हैं, सब दिखावे इस हरामजादे को तो ये कहाँ से लेकर हैं? तेरे घर से नहीं लेकर हैं तो कहाँ से लेकर हैं? तू कैसे बेकसूर है? हमारी नज़र में तो ये 3 गुनहगार हैं, पुलिस है और ये दोनों है सीबीआई है। पुलिस, सीबीआई और सुरेंद्र कोहली और पंडेर। पैसा खा खा के इन लोगों ने कोई जांच नहीं करी। हम हाथ में पकड़ा रहे हैं वो अपने बच्चन की सब चीज़ें, वो भी फेंक रहे हैं ये पुलिस वाले। पैसा खा खा के उससे एक दिन भी उसका रिमांड नहीं लिया पंडेर का। और आज इतना पाक साहब बोला हम पीड़ित। अरे पीड़ित तो हमें, हमारे बच्चे भी चले गए, काम धंधे चले गए, रोटी रोजी चली गई। अब भी हम इतनी शर्म महसूस कर रहे हैं कि देखो दुनिया थूक रही है कि यही लोग हैं, इन्हें न्याय नहीं मिला। तो सबसे बड़ी तो सीबीआई की गलती है, कोर्ट को कोई इन्हें सबूत नहीं दे। मीडिया के पास इतने हैं कि बहुत ज़्यादा सबूत है। मीडिया के हम हाथ जोड़ रहे हैं, सब ये हैं वो सब चलावे इन अंधन के आंखों को दिखाएं कि देखो तुमने ये कर्म करे कि नहीं करे। हाँ, सब कुछ करे उस टाइम, सब कबूले हैं, इन्होंने अपने मुंह से कबूले हैं। पुलिस वाले 1-2 अब भी बोल रहे हैं फ़ोन में कि हमारे सामने ये चीज़ें कबूली इन लोगों ने। तो जब तुमने मारे नहीं, तुम कुछ नहीं, तो क्यों कबूल ले? कुर्सी पे बैठ बैठ के कराए। अच्छा, यानी एक बारी इन्होंने कबूला है और अभी अब ये बाइज्जत बरी हो चुके हैं, अब बेकसूर पहले हैं। कबूल लिया बिना मारपीट के। जब देखा कि हाँ ये खुल गया, पंडेर बाहर खड़ा रहता, कोहली बच्चों को ले जाकर बाथरूम में मारता था। अब कह रहा किसी ने देखा। अरे हम देखते तो तुझे नहीं काट देते उसी टाइम? कोई भी कैसे बर्दाश्त करेगा आपने? हाँ हाँ हाँ। हैं? हम जब तूने बाद में कबूला है, पकड़ने के बाद में, पहले कबूलता तो हम ही ने तुझे खा जाते बोटी बोटी करके। हमारे बच्चन के तेने अलग अलग फीस करके काट के बताए, ऐसे काटा, उस टाइम काटा, इस टाइम पकड़ा। तो कोई भूत तो था नहीं तो पे वो कबूल रहा है। कोई भूत तो कबूलेगा नहीं। तुम दोनों जिंदे हो अभी और उस टाइम भी जिंदे है। आज कैसे तुम बरी है गए और कैसे बेकसूर है गए? इतने 100 बच्चे मार दे, फिर भी पुलिस वालों ने 17-18 केस हमारे लिखे। बाहर के चिल्लाते रहे कि हमारा बच्चा। पुलिस वालों ने डंडा मार मार के वो सब भगा दे कि नहीं निठारी कहीं रखो, नहीं तो केस लंबा खिंच जाएगा। हाँ, इसी चक्कर में इन्होंने ज़्यादा सबूत नहीं दिखाए। हमारे थोड़े निठारी की बच्चे दिखाए तो केस जल्दी होगा। हमें क्या पता है कि सीबीआई धड़ाधड़ हमारी तारीख है डाल के और आगे बढ़ा देगी केस। हमसे कुछ बताया नहीं कि आगे तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। इनसे पैसा खा खा के पंडेर का लड़का अपने वहाँ में कोर्ट में बैठ कर सीबीआई वाले बात करे करते। हम जाते हैं उसकी टाइम, मैं तारीख पे गई तो सीबीआई का वो ऑफिस में जो होती है उनके छोटे से कमरा, और पंडेर का लड़का बैठा उसी टाइम हंस हंस के बात कर रहा। मैं घुस गई तो मैंने कही कि इसे क्यों बैठा रहे हो? हमें भी बुलाया है तुमने और इसे भी बैठा रहे हो। तो कहने लगा अरे हमारा तो काम है सबसे बात करने का, इससे तुम्हें क्या लेना? मैंने ये हमारा दुश्मन है, चाहे कुछ मार के चला जाए। मैं लड़का को लेके आई हूँ तारीख पर भाई में, और इसे तुम बैठा रहे पड़े हो और मुझे भी बुला लिया। तो मैंने ये गलत बात है आपकी कि नहीं? फिर वो इतने में तो मुझसे लड़न लगा कोर्ट में। उसके बॉडी गार्ड है इतने मोटे पंडेर के लड़के बेटे के। हाँ, वो कह रहा मेरा, अरे मांस नहीं खाता था, वो झूठ बोल रहा है, मांस नहीं खाता, किडनी तेरा बाप बेच के आता। बोल देता मैं तो विदेश में हूँ, दुनिया की तेरी बिजनेस कर रही, उसी ने करी है हमारे बच्चे बेच बेच के। नहीं, 1 मारेगा 2 मारेगा क्या? 100 के कोहली को ये मारता ही रहेगा, बच्चों को फेंकता ही रहेगा बिना कारण के।
कुछ तो अभी कारण है, खुलेआम जो भी घूम रहा है तुम्हारा वो। है, खुलेआम हाँ, घूम रहा अभी है, हमें खुलेआम भी घूम खतरा रहा है। है। हमें अपनी जान का खतरा नहीं है, हरामजादा तू कल मार जा, हमारे बच्चे दे जा हमें, फिर न्याय तो मिले हमें कहीं। हुँ, हमें अपने मरने का डर नहीं है, बच्चे चला गए हम भी चले जाएंगे। कबूल तू नहीं है तो कौन है? ये तेरे घर में रहते उन्हें बता, पार हुँ, पड़ोसियों को बोल के हाँ ये है, मैं नहीं था। हुँ, इतनी साल से तेने जेल क्यों काटी जब तू कसूरदार नहीं है तो? हुँ। कसूरदार है जब ही तो जेल में रहा था। पैसा खिला खिला के सीबीआई और पुलिस को वो हमारे ये हमने प्रूफ दे वो फेंकते रहे। हुँ। पुलिस वाले आज दोबारा से जांच बैठे योगी बाबा की तो चीख चीख के चिल्लाएंगे ये यादव यादव है पुलिस वाले सब सब अच्छा, अखिलेश की सरकार के है वो सब पुलिस वाले जितने भी पुलिस वाले सब थे वो यादव है सारे यादव हैं। सब यादव है और सब नकलों पहुंच गए इसी टाइम। केवल डीएम उस टाइम पे थे वो ठाकुर थे और बाकी जितने भी थे सारे यादव हाँ, थे। सब यादव है और जो छोटे छोटे दरोगा है उन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई करी। हुँ, उनके इतने मालूम नहीं थी, उन्होंने कार्रवाई करी जब ऊपर से ऑर्डर आए जब। नहीं तो अच्छा। हमारी रिपोर्टर तक नहीं लिखी उस टाइम। सिमरजीत कौर है आंख मार मार के पुलिस वालों से रोक लेती कि मत जाओ यहीं रहो। इसे तो पूरी मालूम है सिमरजीत कौर को कि यहाँ क्या होता है। बड़ी पायल अच्छा। के घर जाती, उसके पापा से मिल के आती, सरदार भेजता अपनी गाड़ी से। हम तो D2 कौन? में रहते उसी टाइम, हुँ, हुँ, हुँ। D2 में रहती मैं हमेशा, हम तो देखते रहते इसके घर कितने डॉक्टर आ रहे हैं, कितनी गाड़ी आ रही है, अंदर ही उतर रहे हैं ये सब। आज कह रहा मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। हराम ज्यादा तुझे पता नहीं, बदबू नहीं आई तुझे? डॉक्टर मैंने खुद आंखिन से देखे तेरे घर गेट के बाहर खड़े भये, तो वो तेरे बाप बहन हुई है, डॉक्टर नहीं है तो हुँ, हुँ, है हुँ। अकेला आदमी क्यों इतने लोगों ने बुलाएगा तू बिना काम के? हुँ। मुझे पता नहीं था, मैं तो सो जाता औरतों को लेके। तू ये भी तो देख के तेरा नौकर कहा कर रहा है कहा नहीं कर रहा है, बिना लालच ये के नौकर पंढेर नहीं बोलता करे। था ये? हाँ पंडेर बोल रहा है फोन पे अभी, टीवी पे आज तक वालों पे। मुझे नहीं पता, नौकर वो तो जाता था बाहर भीतर, नौकर पे कहाँ से इतना पैसा आएगा? नौकर की इतनी महंगी मेडिकल से दवाइयाँ लाएगा जो बदबू नहीं आए। मेडिकल वाले के नौकर को पकड़ के और तुरंत छोड़ दिए पुलिस वालों ने। हुँ। किसी से ये नहीं पूछताछ करी कि हाँ भाई कहाँ से हल होगी परेशानी हमारी। आज पकड़ के बैठा लिया, कल छोड़ दिया। हम कहते तो अरे उस पर तो कुछ नहीं लिख रहा, तुम झूठा नाम लेते हो। हम चिल्ला चिल्ला के कहते इसी पे सके, इसी पे सके। बहुत बड़े आदमी का नौकर है, नौकर बड़े आदमी का, तो पैसा कहाँ से आया नौकर पे? गरीब है तो इतनी महंगी दवाई खरीदन को, चाकू खरीदन को, और इस गाड़ी में घूमन को। तेरा जमाई तो हो ना वो गाड़ी ले लेके तूने वो डीपीएस के बाहर खड़ा रहता। मेरी लड़की दूसरी डीपीएस में जाती तो खुद कबूलियत मैं तो उसे भी उठा लेता। तो मेरे आदमी ने कही कि भाई मेरी क्या दुश्मनाई सो मेरे बच्चे ने के पीछे पड़ा कि मेरी तबीयत। हुँ। और डीपीएस के बाहर में लड़की ने भी कही कि मम्मी हमेशा खड़ा रहता है नौकर। कोली। हाँ कोली। अच्छा। तो नौकर को कौन 4 पहिया गाड़ी देगा? क्यों इतना घर में सामान देगा? बोरिंग से पैसा इसके घर में लेकर आया। उस दिन बोल रहा है कि मेरे घर में तो 20,000 भी नहीं थे। हुँ। दिनेश यादव मौजूद हैं, दिनेश यादव ने लिखा रहे हैं बोरी भर भर के हुँ। हमारे सामने, हमारे घर आदमी से ने घर तो से ले गए घर से? हाँ। डॉलर है, सिमरजीत कौर ले गई, सिमरजीत कौन कौर? दरोगा आई। अच्छा, चौकी इसकी इंचार्ज। बीवी ही, दूसरी बीवी इसकी पंडेर की, पंडेर की अच्छा। दूसरी बीवी ही वो धंधे वाली, दरोगा नाम की ही। वैसे तो अभी कहाँ पे है वो? अब वो यहीं है कहीं गाजियाबाद में ही नौकरी कर रही है, छुट गई 3 साल जेल काट के और आएगी वो ही आराम से। इसी के घर आती गाड़ी ले लेके। हुँ। बड़ी पायल के घर भी इसी की, सरदार की गाड़ी लेके गई वो, हुँ। पूरा खर्चा इसी का था। तो पुलिस वालों को इतनी रकम खिला रहा है, तू कहाँ से पैसा आया? हमारे बच्चा की किडनी बेच गई तो पैसा अच्छा, कमा पंडेर रहा उस है। टाइम पे करता क्या था या बताते क्या थे कि पंडेर का क्या हमारी काम तो है? कोई बात ही नहीं होती, ये तो अंदर बाहर ही रहता है, किसी से बात ही कुछ नहीं करता था। वो कितनी गाड़ी बोतल आती, देते थे, डॉक्टर आते गाड़ी थे। एनएमसी के लंग जाती सीधी। अच्छा। इसके घर से निकलती, एनएमसी वाले बगल में आ रहे हैं एनएमसी वाले, हाँ। उन्हीं के लंग को जाती गाड़ी जब हम देखते हमेशा। अच्छा। हाँ पंडेर अपने घर से निकलता था, एनएमसी लंग को लेके गाड़ी जाता। अब ये नहीं खबर कहाँ मरने जा रहा है कि जीने जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आज इतनी गुस्सा आती है कि इसका मुंह नोच ले, जो इतना साफ बन के बोल रहा है मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ। तो हमारे दिल से पूछ हम पे क्या गुजर रही है इतनी सालन से? मकान बेचने को बोल रहा है, मैं तो कोठी बेचूंगा अपनी। तेरी कोठी में इतने बच्चा मरे गए हमारे, हमें न्याय नहीं मिला, तू कोठी बेचेगा? देखो कौन सा रे कोठी में
उसका भी सर फोड़ेंगे ईंट के मारे हम, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जितनी आत्माएं हैं सब वो नोच के सब वहीं पे ही हैं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वो बच्चे ने न्याय नहीं मिला तो हम कैसे बना ले देंगे तेरी कोठी दूसरे को? खरीदन वाला देखे कोर्ट से खरीदे या इसके थ्रू खरीदे, हम नहीं बेचन देंगे भाई जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारे बच्चन की आत्मन की शांति नहीं भई है उस जगह पे अभी। आत्माएं तो वहीं पे ही भटक रही हमारे बच्चन होंगी, की। भटक रही उस होंगी। दिन मैं और देख रही तो इतना रोना आ रहा है मुझे, इतना रोना आ रहा है, ऐसा लग रही है बच्चे आ रहा है आवाज दे दे के अंदर से। वहाँ गेट के घर से बाहर मीडिया वालों ने बुलाया मुझे कि आंटी देखो इधर, तो मैं देख रही हूँ तो अंदर से इतनी आत्मा मेरी नोच रही कि बच्चे बुला रहे हैं मुझे, तस्वीर आ रही बच्चन की आंखिन में। तो हरामजादे तू कोठी बेचने को तैयार है? कोठी बेचूंगा, मुझ पे कुछ नहीं है तो भीख मांग ले, बेटा की किडनी बेच दे। जो बेटा तेरे हराम को घूम रहा हुआ छुटा तो बहुत तुझे है, तेरा बेटा तो तेरे सामने, हमारे तो तूने मार के जन कहाँ का बेच आओ है, नाले में बहा दे कुत्ता बिल्ली की तरह हमारे बच्चा। तो कहाँ तक दुख नहीं होगा? हमारी तो सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमारी सुनाई करे, देश विदेश के जो भी देख रहे हैं हमें न्याय दिलाएं, इन्हें दोबारा से जेल में ठूंसे, फांसी पे लटकाएं। हमारे बच्चे हलाल करके मारे नहीं है इसने, ये भी हलाल पूरी उम्र हो। बहुत गुस्सा है इन लोगों की वजह से, हमें तो ये मालूम ही कि ये जेल में ही रहेंगे हमेशा, वो उम्र कैद में ही। हमें क्या पता है कि ये खरीद ले जज तक इसने कि बेकसूर है, बेकसूर है। हमारे दिल से पूछो बेकसूर है, चलो मैं झूठ बोलूँगी मेरा बच्चा नहीं है, दूसरा झूठ बोलेगा, इतने बच्चे के कहाँ चले गए फिर? खुद तो नाले में नहीं गिरे, नहीं खुद कहीं रोड पर कटे, सब तेरे कोठी के आगे पीछे मिले हैं, दूसरे कोठी के क्यों नहीं मिले? हाँ, और किसी के सभी नहीं के उसकी कोठी गली के। के पीछे खुद कबूला है पायल को। उस टाइम में रात को जो 11 बजे पुलिस वाले आए तो छत पे खड़ी, तो 11 बजे आए, फिर हमने रामकिशन से पूछी कि रामकिशन पुलिस क्यों आई? तो वो से सतीश को लेके आए, पायल का केस खुला है कि पायल इसी ने मारी है, कपड़ा और चप्पल मिली है, मैंने बैटरी दी उसे पुलिस वालों को। पायल आपकी बेटी? नहीं, हाँ, बंगाली की बेटी बड़ी पायल, नंदलाल की। अच्छा, हाँ, ऐसे जो कबूला गवाह की सतीश बात ने। आप कर रहे थे। हाँ, अच्छा इसकी बेटी थी 20-22 साल की। वो अच्छा। 20-22 साल की बड़ी पायल है, सरदार हाँ। के पास आती, पंडेर हाँ, की। अच्छा। हाँ, तो इसने सतीश ने कबूला कि मैंने मार दिया और फोन अपने घर ले गया बीवी के पास। जब इसके कमरा में हमने देखा है ऊपर बंगाली साड़ी, ड्रोलन के अंदर बंगाली साड़ी, ऊपर पायल तक मिली लड़कियों की, ये पहनने के कान के, और ये कुछ पहनती है लड़की, वो सब ऊपर हमारे कमरा में मिले नौकर के। पहले तो ये गैराज में रहता, और अब को इसने कमरा बना दिया, ऊपर से देखता इतनी बड़ी टीवी ही, कैमरा था इसके घर। तो पुलिस वालों ने तो नहीं कैमरा देखा, नहीं कुछ चेक करा, पकड़ा और जेल में ठूंस के बैठा दिया, आराम से पैसा खाते रहे। हमें तो न्याय नहीं मिला है अभी, तो हम कुछ भी है जा, इतनी बर्बादी हमारी वही ना है, और ज्यादा है जा बर्बादी। छोड़ेंगे नहीं हम इसे, केस जरूर करेंगे दोबारा से। हाँ, तू बेकसूर है, हमारे सामने बोल कि मैं बेकसूर हूँ, ये है कातिल, उसे बता दे। अच्छा, अभी आप लोगों का आमना सामना नहीं हुआ है ना? आमने सामने हो जाएगा, असल बाप का हो तो आके दिखा दे कोठी पे, उसकी एक एक हड्डी नहीं बखेरने, एक एक बोटी अपने बच्चन की तरह नहीं बखेरने, इतनी गुस्सा है। अच्छा, जब से जेल गया है तब से कोर्ट कचहरी कभी भी आमना सामना ऐसे पंडेर? कोर्ट में होता था तो पुलिस वाले पकड़ के रहते ऐसे। अच्छा, कोर्ट में गाजियाबाद में हुआ है तो वहाँ तो ये पुलिस इधर है उधर है, आगे पीछे पुलिस वाले हैं, तो हमसे क्या बात करता है? तू बेकसूर है तो क्यों छुपा रहा अपने जीजा को कि ये मेरा जीजा क्यों छुपा रहे? भाई तू अपने ऊपर क्यों ले रहा है? उसी को बता दे कि भाई मैं बेकसूर हूँ, इसने मारे हैं तुम्हारे बच्चे। और ये बेकसूर नहीं है, बहुत गुनहगार हैं दोनों। ये आज मीडिया वालों को चुप कर रहा है, खुद बोल रहा है टोक टोक, मैं बेकसूर हूँ, मैं पीड़ित हूँ। हरामजादे, तू पीड़ित होता तो इतने बच्चे मार देता तू? तेरे हाथ नहीं कांपे मरवाते पे? नौकर को और भी नौकर है, ड्राइवर होते हैं बाहर खड़े रहते हैं, तूने तो अपना जमाई बना के रखा ड्राइवर, गाड़ी दे रहा है। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर अभी है उस केस में कहीं पे या? बहुत है ड्राइवर है, सतीश नौकर है। तो सुरेंद्र कोहली या सतीश? वही सुंदर कोहली, कोहली कोहली यही कोहली। हाँ, यानी सतीश जो आप बोल रहे हो कोहली को बता रहे हैं। हाँ, ये हरामजादे को इतनी उन्हें सेफ्टी दे रखी कि सब कुछ। सतीश दूसरा ड्राइवर था, उसका नाम था। अरे सतीश कोहली यही है। नहीं, ये सुरेंद्र कोहली है। सुरेंद्र कोहली। हाँ, अच्छा, हाँ 2-3 ड्राइवर है इसके घर में।
अच्छा। 2-3 ढिलाई भरे तो काम एक ही भी। रहता है, 10 वहाँ 44 में रहता है। काम वाली जो होती नहीं थी, बंगाली बज गई जो काम करती, इसी ने भगा दी कि भग जा तू पैसा दे के। वो आज तक नहीं आई काम वाली यहाँ। अच्छा। उसने टोका था कि तुम्हारे घर में ये कपड़ा कहाँ से होते हैं खून के, या जो भी कुछ जो शक लगा बाथरूम में, तो इसने भगा दिया उसे काम से कि चली जा। उसकी सहेली बता रही हमें एक दिन कि इसी ने भगा दिया हमारी उस रिश्तेदार को कि चली जा बंगाल में काम करियो कुछ। तो यानी फिर जब से ये केस खुला है तब से उस बंगालन जिसकी बात आप कर वो रहे नहीं हैं आई वो है। नहीं आई। नहीं। और हाँ, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया कुछ बात। पुलिस पकड़ा था, पकड़ा फिर पुलिस ने छोड़ दी। पकड़ा है, हाँ पकड़ के बंगाल से लाई थी। हाँ। फिर उसके बाद फिर पता नहीं क्या किया, क्या यहाँ एक बार लाई है, पेश किया है, फिर उसके बाद में कहाँ गायब किया पुलिस ने, ये नहीं पता। अच्छा। हमारे सामने नहीं तो इसने किसी के सामने ये कही कि हाँ ये कातिल है। किसी की बात और पास के ये पकड़े इसके काम वाले, किसी को ये ना जो है का मेडिकल वाला लड़का पकड़ा, पुलिस ने पकड़ के 20 के थाने बैठा के लेन देन करके और छोड़ दिया। दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखी हमने, कहाँ है। मेडिकल वाला कौन लड़का? ये दवाई बेचता इसी को, सतीश को। ये खुशबू बदबू नहीं आवे वो दवाई लिखा रही, इसके घर कैन भरी भई पाउडर लिखा रहे डिब्बा भर भर के। अच्छा। हाँ, ऐसे बदबू नहीं आवे कोई चीज खराब है जाए तो उसको, तो यही चीज डालता था और बाथरूम वो में, घर में। दवाई वाला जो लड़का था फिर दोबारा कभी इस केस में दोबारा आया नहीं नहीं, आया, वो नहीं छोड़ आया। दिया गया। भोजन कहाँ चला गया, ये पुलिस ने एक बार पकड़े दोबारा से दिखे ही ना फिर। हम्म। फिर नहीं दिखे वो। किसका क्या है वो, खा जाए। नो, बड़े वाले लड़का। हो। क्या करें हम तो मीडिया तो वाले से यही हाथ जोड़ रहा है, तुम्हारे पास ये इतने सबूत है इनके खिलाफ, सब चला दे। ये दूध का धुला बन नहीं रहा है कि आप मैं यही- बेकसूर हूँ, वही देखो, बेकसूर आप हूँ। लोग 2 4 10 20 इकट्ठे होकर बात करो। मीडिया ने बहुत मेहनत करी है शुरू से हमारे साथ और में। ये कह दो आखिर ये कौन है। हर चैनल पर जब चलेगा ना तो कह दो अगर निर्दोष ये साबित कोर्ट ने किया है, अगर निर्दोष साबित किया है तो दोषी है तो कौन है, फिर निर्दोष को पुलिस ने जेल में 3 साल क्यों डाला। बिल्कुल सही बात है। तो पुलिस को फांसी होनी चाहिए, पुलिस को होनी चाहिए, निर्दोष को जेल में डाला जाए। तो आप अगर कोर्ट अलाउड कर दे, हाँ ये निर्दोष था, पुलिस वालों ने गलत डाला, इसको फांसी होगी, अपने आप सब न प्रूफ दे दिए जाए, पुलिस दे देगी, पुलिस और सीबीआई सब प्रूफ दे देगी।